हरे कृष्णा। तो हम लोग जैसे कि चैप्टर 8 के स्टार्टिंग के 2 वर्सेस में देखें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन टोटल में 8 क्वेश्चंस पूछता है भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण चैप्टर वर्स 3 से एक एक करके आंसर करने वाले हैं। 8 क्वेश्चंस देखे थे। इसके पीछे वाले वर्स में, वर्स 2 में जो हम लोग कल देखे, उसमें क्या 3 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे कि अति यज्ञ लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कौन है, सारे बॉडी में कैसे रहते हैं, और प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसी, एंड के टाइम में एक इंडिविजुअल कैसे भगवान को जान सकता है, भगवान के कॉन्शियसनेस में रह सकता है। हम लोग किंग कुलशेखर आलवार के एग्जाम्पल्स को देख रहे थे। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। अब वर्स 3 से भगवान श्री कृष्ण एक एक करके अर्जुन के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग इसके पीछे वाले वर्स में देखे थे, और वर्स 1 में जो हम लोग देखे थे कि किम ब्रह्मा, किम अध्यात्मम, किम कर्मा, किम और अधिभूतम किम और अतिदैवम किम, उसमें से जो 3 क्वेश्चन है, किम ब्रह्मा व्हाट इज ब्रह्मन, किम अध्यात्मम व्हाट इज अध्यात्मम, और किम कर्मा पुरुषोत्तम व्हाट इज कर्मा फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये 3 भगवान श्री कृष्ण आज के इस वाले वर्स 3 में बताने वाले हैं। तो देखते हैं वर्स 3 गोस लाइक दिस। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मन, जो लिविंग एंटिटीज हैं, ब्रह्मन वो अक्षरम इनडेस्ट्रक्टेबल है, और परमम ट्रांसेंडेंटल है, परमम ट्रांसेंडेंटल है, और स्वभाव वह अध्यात्मम उच्यते, और बाय नेचर ये अध्यात्मम है। अध्यात्मम को हम लोग समझते हैं। तो 2 लाइन में क्या है कि जो लिविंग एंटिटीज है ब्रह्मन, वो अक्षरम है इनडेस्ट्रक्टेबल, और परमम है ट्रांसेंडेंटल, और इनका स्वभाव अध्यात्म है। लास्ट का 2 लाइन, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। तो भूत भाव उद्भव करह, तो जिससे भूत भाव उद्भव करह विसर्गः, विसर्ग मतलब जिससे क्रिएशन होता है, भूत भाव उद्भव करह, अलग अलग मटेरियल बॉडीज का। तो एक लिविंग एंटिटी कर्म संगीता, इसको कर्म बोला जाता है। मतलब एक लिविंग एंटिटी ऐसा काम करता है जिससे उसका अलग अलग मटेरियल बॉडीज क्रिएट होता है। भूता भाव उद्भव कर विसर्गा, जिससे अलग अलग मटेरियल बॉडीज क्रिएट होता है, उसको कर्म संगीता है, उसको कर्मा या फ्रूटिव एक्टिविटीज बोला जाता है। तो हम लोग समझेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पॉपट में इस वाले वर्ड्स को क्लियरली समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, द indestructible transcendental living entity is called Brahman and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Actions pertaining to the development of material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities. Purport. क्योंकि श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट दिया, तो अभी से हमको एक्साइटेड फील हो रहा है। ब्रह्मन इज indestructible, eternally existing and its constitution is not changed at any time. तो ये ब्रह्मन का डेफिनेशन है जो कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताए हैं। 3 है, 3 यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देखें क्या क्या। अक्षरम परमम अध्यात्मम, ये 3
ब्राह्मण का डेफिनेशन है। व्हाट इज ब्राह्मण, ये 3 डेफिनेशन यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनडेस्ट्रक्टिबल अक्षरम, परमम इटर्नली एग्जिस्टिंग है, और अध्यात्मम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कभी भी चेंज नहीं करता है, ये है। बट बियॉन्ड ब्रह्मन देयर इज परम ब्रह्मन। तो ब्रह्मन हम लोग देखें लिविंग एंटिटीज, लेकिन बियॉन्ड लिविंग एंटिटीज, बियॉन्ड ब्रह्मन देयर इज परम ब्रह्मन हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड श्री कृष्णा। जो अर्जुन बोलते हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम परमम भवान, जो अर्जुन बोलते हैं आगे भगवत गीता में। तो परम ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मन refers to the living entity and Parabrahman refers to the supreme personality of Godhead। ब्रह्मन मतलब लिविंग एंटिटीज और परम ब्रह्मन मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। जैसे कि आत्मा होता है, आत्मा मतलब हम लोग लिविंग एंटिटीज, और परम आत्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअल में परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण का लोकलाइज्ड एक्सपेक्ट है, एक्सपेंशन है। The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिविंग एंटिटीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो लिविंग एंटिटीज़ का जो अध्यात्मम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास की। लिविंग एंटिटीज़ का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम लोग सर्वेंट है कृष्णा का। लेकिन ये जो स्वभाव है एक्चुअल में हम लोग का ये रियल स्वभाव है कि हम लोग कृष्णा के सर्वेंट हैं, लेकिन यही स्वभाव कंटामिनेटेड हो जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ही टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। इन मटेरियल कॉन्शियसनेस हिज नेचर इज टू ट्राई टू बी लॉर्ड ऑफ मैटर। तो ये होता है कि लिविंग एंटिटी जब मटेरियल नेचर में आते हैं तो उनका ये नेचर हो जाता है कि हम लॉर्ड इट ओवर करेंगे मैटर पे, कि हम तो हम हैं, अहंकार ऐसा कि आई एम दिस बॉडी, और कैसे हमको अच्छे से सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले, कैसे हम लॉर्ड इट ओवर करें, तो ये सब आ जाता है। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में कि कैसे हम लॉर्ड इट ओवर करें, कैसे हम लॉर्ड बने, कैसे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, सब कुछ इंजॉय करें, कैसे हम इंजॉयर बने, ऐसा रहता है। लेकिन बट इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस हिज पोजीशन इज टू सर्व द सुप्रीम। लेकिन उसके एक्चुअल नेचर में कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसका पोजीशन क्या रहता है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये हम लोग का एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन कंटामिनेटेड पोजीशन ये है जो हम बताएं कि लॉर्ड इट ओवर करना, इंजॉयर करना, बनना। व्हेन द लिविंग एंटिटी इज इन मटेरियल कॉन्शियसनेस ही हैज़ टू टेक ऑन। तो ये हम लोग देखें स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अब आते हैं भूता भावो भवत कर। व्हेन द लिविंग एंटिटी इज इन मटेरियल कॉन्शियसनेस ही हैज़ टू टेक ऑन वेरियस बॉडीज इन द मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड कर्मा और वेराइट क्रिएशन बाय द फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो जब एक लिविंग एंटिटी मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहता है तो वही एंजॉय करने के लिए वो अलग अलग बॉडीज़ में रहता है, जो कि मटेरियल नेचर द्वारा उसके ऊपर फोर्स किया जाता है, तो उसको कर्मा बोला जाता है। इन द वैदिक लिटरेचर द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि जो मटेरियल नेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये जो मटेरियल नेचर है वो कृष्णा के सबऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है कि एक लिविंग एंटिटी कोई एक पर्टिकुलर टाइप का काम करता है, मान लो एनिमलिस्टिक काम कर रहा है कोई ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ लेके, तो जो मटेरियल नेचर है माया वो देखेगी कि अरे ये ऐसा एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है, अच्छा एक काम करो तुम नेक्स्ट लाइफ में जाके एनिमल बॉडी ले लो। अगर तुम ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग यही सब चीज़ कर रहे हो तो अच्छा इसको और भी अच्छे से करने के लिए तुम एनिमल बॉडी ले लो। और माया जो है स्पेसिफिक एनिमल बॉडी देगी, जैसे उस लिविंग एंटिटी जो करना चाहता है उसको और करने को मिलेगा और एक एडवांटेज मिलेगा उसको। ये एक टाइप का बेनिडिक्शन ही है लिविंग एंटिटी पे
कृष्णा के द्वारा। तो ये है कि जो जिस टाइप का एक्टिविटीज़ करता है उस हिसाब से बॉडी मिलता है, और दैट इज़ कर्मा। इन वैदिक लिटरेचर द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड जीवात्मा एंड ब्रह्मन। तो वैदिक लिटरेचर में हम लोग को जीवात्मा बोला जाता है, ब्रह्मन बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। बट ही इज़ नेवर कॉल्ड परम ब्रह्म, लेकिन परम ब्रह्म कभी भी नहीं। द लिविंग एंटिटी जीवात्मा टेक्स डिफरेंट पोजिशंस। समटाइम्स ही मर्जेस इनटू द डार्क मटेरियल नेचर एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ मैटर, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore he is called the Supreme Lord's marginal energy. तो यहाँ पे जैसे कि पहले हम लोग देखें कि ऐसा नहीं है कि कभी जो ब्रह्मन है वो परम ब्रह्मन बन जा सकता है, ऐसा कभी भी नहीं है। परम ब्रह्मन लॉर्ड श्री कृष्ण है और ब्रह्मन हम लोग लिविंग एंटिटीज़ हैं। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि एक जो लिविंग एंटिटी रहता है जीवात्मा, वो कभी कभी ही मर्जेस इनटू द डार्क मटेरियल नेचर एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ मैटर। डार्क मटेरियल नेचर मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि ये डार्क है। और यहाँ पे एक लिविंग एंटिटी आता है तो उसको एक बॉडी मिलता है, मैटर मिलता है, और वो अपने बॉडी के हिसाब से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये ऐसा करता है कि लिविंग एंटिटी, या एक लिविंग एंटिटी को डिवोटीज़ का मर्सी मिलता है, कृष्णा का मर्सी मिलता है, कृष्णा और स्पिरिचुअल मास्टर का मर्सी मिलता है, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर से कि आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो देयरफॉर ही इज़ कॉल्ड द सुप्रीम लॉर्ड्स मार्जिनल एनर्जी। इसलिए हम लोग को तटस्थ शक्ति बोला जाता है। जो भगवान का इंटरनल पोटेंसी है या अंतरंगा शक्ति है, वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और भगवान का जो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, वो है माया, मटेरियल नेचर। और जो बीच में है मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति, वो है लिविंग एंटिटीज़। तो एक लिविंग एंटिटीज़ आइदर चूज़ कर सकता है, ये कृष्णा के मर्सी से थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस मिलता है। तो या तो वो यहाँ पे रह सकता है सुपीरियर नेचर में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या तो इस मटेरियल वर्ल्ड के डार्कनेस में आ सकता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। ये हम लोग भी कभी कभी, ये जब हम लेक्चर देख रहे थे इस वाले वर्ष में कार्तिकेय दास प्रभु जी का, तब मेरे दिमाग में आ रहा था कि कभी कभी नॉर्मल प्रैक्टिकली भी है हम लोग के साथ में होता है साधना में, कि जब ऐसा कोई टाइम रहता है जब हम लोग के पास थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी रहता है, मान लो फ्रिज में बहुत सारा मिठाई है और सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी है, और साथ में ऐसा टाइम है जब हम लोग को भक्ति भी करना है, मान लो कोई भक्ति का कोई लिम करना है, हीयरिंग, चैंटिंग, और तब हम लोग बीच में रहते हैं, तब हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या करें, हम भक्ति कर ले क्या, नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मन कर रहा है, नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ऐसा भी कभी कभी हम लोग बीच में रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो जाता है इसके कारण कि अरे क्या करे, ओ कृष्णा बचा लो, ऐसे कभी कभी एंग्जाइटी हो जाता है। और फिर हम लोग चूज़ कर सकते हैं, अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन चूज़ करते हैं तो फिर हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मन करेगा, और इसमें हम लोग इंटेंगल होते रहेंगे, और फिर भक्ति करने में इंटरेस्ट नहीं जाएगा हम लोग का। लेकिन इंस्टेड अगर हम लोग भक्ति में कृष्णा से प्रे करके, वैष्णवों से प्रे करके, प्योर डिवोटीज से, हमारे गुरु महाराज के से प्रे करके अगर हम लोग इस साइड में आते हैं, कृष्णा के सर्विस में माइंड को एंगेज करते हैं, तब ऑटोमेटिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम लोग का दिमाग हट जाएगा। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, एक मार्जिनल एनर्जी ऐसे रह सकता है। अकॉर्डिंग टू हिज आइडेंटिफिकेशन विथ मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर, ही रिसीव्स अ मटेरियल और स्पिरिचुअल बॉडी। In material nature, he may take a body from any of the 8,400,000 species of life, but in spiritual nature, he has only one body.
तो मटेरियल वर्ल्ड में उसके अलग अलग टेंडेंसी के हिसाब से 8,400,000 84 लाख मॉडल्स प्रेजेंट हैं, जो जिसमें से एक लिविंग एंटिटी किसी में एक जाता है उसके टेंडेंसी के हिसाब से और सो कॉल्ड एंजॉयमेंट करता है। तो इतना सारा बॉडीज़ है मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन स्पिरिचुअल अगर बॉडी हम लोग अटेन करने की बात करें तो उसमें स्पिरिचुअल बॉडी बस एक है, जिसमें एक इंडिविजुअल अटेन करके कृष्णा को सर्व कर सकता है। स्पिरिचुअल बॉडी को अटेन करने के को बोलते हैं हम लोग स्वरूप सिद्धि। जब एक इंडिविजुअल अपने स्वरूपा को अटेन करता है, स्पिरिचुअल बॉडी जो कि एक ही है। In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc. according to his कर्मा। तो ये चीज़ हम लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के कर्मा के अकॉर्डिंग वो अलग अलग स्पीसीज़ में जाता है। मान लो एक इंडिविजुअल पायस एक्टिविटी कर रहा है और वो सात्विक वे से एंजॉय करना चाहता है तो डेमिगॉड्स बन जाएगा, या वैसे ही कोई एक तामसिक मेंटालिटी रखता है और ऐसे तमोगुण में गिरता जा रहा है तो फिर एनिमलिस्टिक लाइफ लोअर स्पीसीज़ में उसको जाना पड़ेगा। ये हम लोग देखते हैं। तो एक स्पिरिट सोल पे ही डिपेंडेंट रहता है ये, और ये चीज़ बताता है होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कि यहाँ पे वर्ड भाव यूज़ हुआ है। भूत भाव उद्भव करह विसर्गः। विसर्गः मतलब एक्ट करना, एक्टिव होना, और भूत भाव उद्भव करह। तो एक एक्टिव हम लोग हो सकते हैं मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें हम लोग एक्टिविटी है और फिर उसके हिसाब से हम लोग को कुछ मटेरियल बॉडी मिलेगा, ये एक बात है। या हम लोग स्पिरिचुअल वे से एक्टिव हो सकते हैं, और यहाँ पे भाव वर्ड यूज़ हुआ है। भाव मतलब जो भक्ति में भाव होता है, भाव का स्टेज जो प्रेम से पहले होता है, जो हम लोग देखे थे। तो वो भाव को अटेन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं भाव को अटेन करने के लिए। तो उसमें भी हम लोग अगर एक्टिव रह के प्रोग्रेस करते हैं और कर्मा करते हैं तब हम लोग भाव को अटेन करते हैं। तो ये भी कर्मा है और वो भी कर्मा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल कर्मा है और ये मटेरियल कर्मा है। तो ये स्वामी महाराज बताते हैं ये चीज़। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि टू अटेन मटेरियल हेवनली प्लैनेट्स एंड एंजॉय देयर फैसिलिटी ही समटाइम्स परफॉर्म सैक्रिफाइसेस यज्ञ, बट व्हेन हिज मेरिट इज एग्जॉस्टेड ही रिटर्न टू अर्थ अगेन इन फॉर्म ऑफ मैन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्मा। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको कर्मा बताया जाता है। The Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial process on the sacrificial altar. 5 kinds of offering are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, the earth, man and woman. And 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains and semen. तो यहाँ पे मेंशन है वैदिक सैक्रिफाइस के बारे में छंदोग्य उपनिषद से। यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस पैरा में श्रील प्रभुपाद एक कर्मा के बारे में बता रहे हैं, कर्मा के साइकिल के बारे में। तो ये क्या है कि एक लिविंग एंटिटी, दूसरा वाला पैराग्राफ में बात कर रहे हैं हम लोग कि एक लिविंग एंटिटी हेवनली प्लैनेट्स को अटेन करने के लिए अलग अलग सैक्रिफाइस करता है ताकि वो एंजॉय कर पाए। हेवनली प्लैनेट्स में जाके जितने अप्सरा रहती है वहाँ पे एंजॉय कर पाए, अप्सरा का डांस देख पाए और सोम रस पी पाए, उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, स्वाहा स्वाहा पूरा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जितना हम सुने हैं वैष्णवों से कि पहले ऐसे लोग सैक्रिफाइसेस करते थे। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताएं कि 5 काइंड्स ऑफ फायर कैसा कैसा है, जो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, और 5 काइंड्स ऑफ ऑफरिंग जिसमें फेथ ऑफर करना पड़ता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ जो श्रील प्रभुपाद बताएं। तो ऐसे एक इंडिविजुअल करता है ऑफरिंग।
फिर वो चल जाता है हेवनली प्लैनेट में और फिर वो एंजॉय करता है अप्सरा का डांस, सोमरस पीता है। लेकिन जैसे जैसे एक सिप लगाता है वो सोमरस का, और जैसे जैसे एक एक मूवमेंट देखता है अप्सरा का और एंजॉय करता है, वैसे वैसे उसका बैंक अकाउंट में जितना भी पुण्य है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। और जब उसका पुण्य एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो फिर से इस वर्ल्ड में, अर्थ में आता है। तो अर्थ में कैसे वो आता है? रेन के फॉर्म में आता है। तो वो रेन के फॉर्म में क्लाउड्स में आता है, फिर क्लाउड से वर्षा होता है जो कि ज़मीन में पड़ता है, और फिर वो जो वर्षा होता है वो अलग अलग ग्रेन्स को उगने में हेल्प करता है। तो वो जो लिविंग एंटिटी रहता है फिर ग्रेन्स में आ जाता है, रेन के फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद ग्रेन्स में चल जाता है वो लिविंग एंटिटी। फिर ग्रेन्स ग्रो होता है, और वो जो ग्रेन्स है उसको कौन खाते हैं? इंसान खाते हैं, मैन खाता है। तो जब इंसान ग्रेन्स खाता है तो लिविंग एंटिटी जाता है, फिर एक मैन के जो सीमन रहता है उसमें वो शेल्टर ले लेता है। फिर वो जब सीमन जब एक वुमन के वुम्ब में इंजेक्टेड होता है तब वहाँ से सोल वहाँ पे जाता है और फिर बॉडी डेवलप करता है। सोल के बेसिस से वो जो बॉडी रहता है वुम्ब में वो डेवलप करता है, फिर वो जो ह्यूमन बेबी रहता है वो बाहर आता है। तो ये जो ह्यूमन बेबी है ये कौन है? वही है जो कि हेवनली प्लैनेट में एंजॉय कर रहा था। अब फिर से एग्जॉस्ट हो गया उसका पुण्य, तो अब फिर से अर्थ में आ गया। तो अब फिर से अर्थ में आ गया है ह्यूमन बेबी। तो फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर से उसको पता चलता है सैक्रिफाइसेस के बारे में, और फिर से वो सैक्रिफाइसेस करने लगता है। तो ये साइकिल है। तो यही साइकिल के बारे में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एंड सो रिपीट द सेम साइकिल। उस सेम साइकिल को रिपीट करता है। इसको ऐसे श्रील प्रभुपाद एक जगह में बताता है, मेरी गो राउंड, एक मेरी गो राउंड में फंसा रहता है ऐसे। In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. तो ये जो शंकराचार्य जो ये पोइट्री लिखते हैं, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, ये पोइट्री आता नहीं हमको ऐसे, लेकिन ऐसे सुने हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है कि फिर से जन्म लेना, फिर से मरना है, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना। तो ऐसे एक लिविंग एंटिटीज़ करता है। लेकिन जो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। ही डायरेक्टली टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड thereby prepares himself to return to Godhead। वो ऐसे कोई टेम्पररी जगह में नहीं रहता है। ये कार्तिकेयदास प्रभु जी बताते हैं कि ब्रह्मा भुवनालोका, कि ब्रह्मलोक से लेके पूरा लोअर प्लैनेट तक ऐसे बर्थ एंड डेथ चलता रहता है। लेकिन एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है इन सब चीज़ों में एनलाइटेंड नहीं रहता है। सिंपल सा बात है, कोई भी अगर हम लोग को मर्सी मिल रहा है श्रील प्रभुपाद का और सारे वैष्णवों का मर्सी मिल रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत सिंपल है समझने के लिए कि क्यों हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ऐसे चक्कर में रहेंगे। सबसे बेस्ट है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हम लोग घर वापस जा पाए। सिंपल चीज़ है। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इस चीज़ पे ध्यान देता है। Impersonalist commentators on Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world, and to substantiate this they refer to chapter 15 verse 7 of Gita। तो जो impersonalist commentators रहते हैं वो लोग unreasonably ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि ब्रह्मन जो है वो जीवा का फॉर्म ले लेता है मटेरियल वर्ल्ड में और कुछ जगलरी करके इन सबको भगवद गीता में जगलरी करते हैं। But in this verse, the Lord also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself। तो वो जो चैप्टर 15 में वर्स 7 है, ममई वामसो जीवलोके जीवभूता सनातना, उस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्लियरली बताते हैं कि ऑल लिविंग एंटिटीज आर माई इटर्नल फ्रैगमेंट एंड इटर्नल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ।
भगवान के इटर्नल पार्ट एंड पार्सल हैं। द फ्रैगमेंट ऑफ गॉड द लिविंग एंटिटी मे फॉल डाउन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड बट द सुप्रीम लॉर्ड अच्युत नेवर फॉल्स डाउन। तो हम लोग जो लिविंग एंटिटी हैं, हम लोग के अंदर ये टेंडेंसी है, जैसे कि हम लोग बता रहे थे स्टार्टिंग में कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चूज़ कर सकते हैं या मटेरियल वर्ल्ड को, ये हम लोग नॉर्मली भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हम लोग के अंदर टेंडेंसी है कि हम लोग फॉल डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम लॉर्ड के अंदर टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अच्युत भी बोला जाता है। च्युत मतलब होता है फॉल डाउन होना, कि ये अपने स्थिति से च्युत हो गया, ये इतना मार्क्स लाता था, अब ये च्युत हो गया उस जगह से, मतलब गिर गया है। लेकिन भगवान अच्युत है, अनफॉलिएबल, भगवान कभी फॉल नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता कि भगवान ऐसा फॉल करते हैं माया में, तो इसका मतलब है कि माया सुप्रीम है, ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्ण इज द सुप्रीम, ऑल लिविंग एंटिटीज फॉल डाउन करते हैं, भगवान नहीं। Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of Jiva is not acceptable. तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम ब्राह्मण अस्यूम करते हैं फॉर्म ऑफ जीवा। ये शायद भागवतम में इन सब चीज़ों को जब श्रीला प्रभात और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये सही है इतना समझना। It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman, the Supreme Lord. तो ये हम लोग के वैदिक लिटरेचर में ये डिफरेंस है कि जो लिविंग एंटिटी है वो ब्राह्मण है और ये डिफरेंट है परब्रह्मन से। क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। हरे कृष्णा।